शेयर बाजार के लिहाज से इस समय कुछ भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अमेरिका ने पहले चीन पर 104% के टैरिफ का ऐलान किया और अब चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर 84% के टैरिफ का ऐलान किया है। इसके बाद एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स में हाहाकार मचते हुए देखा जा रहा है। अमेरिका का डाउ जोन्स फ्यूचर 1.7% नीचे आ गया और वहां का S&P 500 फ्यूचर इंडेक्स में 1.5% की गिरावट देखी गई। यूरोपीय देशों के इंडेक्स भी 3 से 4% तक टूट गए। हालांकि सबके बीच राहत वाली बात यह है कि भारतीय शेयर बाजार कल यानी कि गुरुवार 10 अप्रैल को महावीर जयंती के चलते बंद रहेंगे। लेकिन आखिर ये राहत कब तक रहेगी? अमेरिका और चीन के इस टैरिफ वार के चलते शेयर बाजारों में कितनी गिरावट आ सकती है? दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक ने इसे लेकर अपना एक अनुमान जताया है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक की माने तो शेयर बाजारों में अभी 20% तक की और गिरावट आ सकती है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका का शेयर मार्केट भी इस गिरावट से नहीं बच पाएगा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलानों का असर पूरी दुनिया पर पड़ना शुरू हो गया है और इसका सबसे ज़्यादा असर अमेरिकी मार्केट पर ही पड़ने की उम्मीद है। वहाँ का नैस्डैक इंडेक्स में पहले ही इस साल 20% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। लैरी फिंक के अगर अनुमान सही साबित होते हैं और इस साल अमेरिका के साथ भारत के बाजार में 20% तक की गिरावट आती है तो इसका मतलब है कि निफ्टी गिरकर करीब 18,000 के स्तर तक जा सकता है। सवाल ये है कि क्या आप इस गिरावट का सामना करने के लिए तैयार हैं? शायद ही कोई इन्वेस्टर इतनी बड़ी गिरावट के लिए तैयार होगा। भारतीय शेयर बाजार में पिछले साल सितंबर के आखिर से गिरावट जारी है। इस गिरावट ने निवेशकों को बेचैन कर दिया है। लार्ज कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में गिरावट आई है। इसका असर SIP से होने वाले निवेश पर भी दिखा है। SIP रेशियो घटने के संकेत मिल रहे हैं। इससे इंडियन मार्केट्स के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लैरी फिंक ने अमेरिका में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि उन्होंने कई CEO से बात की है। इनमें से ज़्यादातर का मानना था कि अमेरिका की इकोनॉमी मंदी के एकदम कगार पर खड़ी है। अगर वहाँ मंदी आती है तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। भारत के लिए भी इससे बचना मुश्किल हो जाएगा। माना जा रहा है कि टैरिफ की वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे लोगों को फिर से महंगाई के दानों से निपटना होगा। ध्यान में रखने वाली बात है कि कोविड के बाद अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी से अमेरिका में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था। इसे काबू में करने के लिए कई साल लग गए और अभी भी यह अपने लक्ष्य से ऊपर ही है। इसी बीच अब ट्रंप के ऐलानों ने फिर से अमेरिका में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। लैरी फिंक ने लेकिन साथ में यह भी कहा कि अभी सिस्टम में किसी तरह का रिस्क नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शेयर बाजार में आई यह गिरावट बेचने की नहीं बल्कि क्वालिटी शेयरों को खरीदने का मौका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिंक वॉल स्ट्रीट के पहले ऐसे एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट्स में बड़ी गिरावट का अनुमान जताया था। लैरी फिंक ने कहा था कि फिलहाल मार्केट के सामने काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताएं हैं और चीज़ों को साफ होने में 2-3 हफ्तों का समय लग सकता है। इसके बाद ही यह तस्वीर सामने आएगी कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।